क्या दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की बाढ़ आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि शासन और प्रशासन इस बात को जान नहीं रहा है। जितने गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं सबकी जिलेवार सूची जो है खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को उपलब्ध करा दिया गया। लेकिन विद्यालय ज्यों के त्यों बने हुए हैं। अभिभावक थोड़े से लोक लुभावने में जा करके अपने बच्चों का नामांकन वहां कराते हैं और वो अनभिज्ञ हैं कि इससे हमारे बच्चों को कितना नुकसान है, उन्हें ये नहीं पता है। तो इस संदर्भ में हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सल्टोवा ब्लॉक के सबसे तेज तर्रार शिक्षक भाई दुर्गेश यादव जी से। आप उत्तर प्रदेशीय शिक्षक संघ के सल्टोवा ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। तो नमस्कार सर, ये बताएं जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं ये जो है किस तरीके से बच्चों के लिए हानिकारक है, जरा आप समझाएं। देखिए सर, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जो सुविधाएं वो दे रहे हैं वो बिल्कुल नकारात्मक है। और हमारे यहाँ बल्कि जितने भी परिषदीय विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों में अब सरकार द्वारा यूनिक आईडी नंबर जारी कर दिया गया है, जो कि गैर मान्यता विद्यालयों में उनको नहीं मिलेगा। और वो नंबर आने वाले भविष्य में उन बच्चों का एक जिस प्रकार से आधार होता है वैसे ही उन बच्चों की एक पहचान है। जो बच्चे आगे चल करके 5 के पढ़ने के बाद 6 में या 9 में नाम लिखाएंगे, वहां उनको उस यूनिक आईडी को लगाना पड़ेगा। अगर वो आईडी उनके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं उनको आगे की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होगा। आजकल के जो अभिभावक हैं वो केवल एक इंग्लिश मीडियम या गैर मान्यता विद्यालयों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उनको ये जानकारी अभाव है। जब वो कक्षा 9 में कक्षा 6 में अपने बच्चों का नाम लिखाने जाते हैं तो वहां उनको ये जानकारी मिलती है कि उनका बच्चा इस जो विकट समस्या है उससे उनको रूबरू होना पड़ेगा। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से उन सभी अभिभावकों को कि जरूर अपने विद्यालयों अपने बच्चों का नाम जब विद्यालयों में लिखाएं तो जरूर पता कर लें वो विद्यालय मान्यता या परिषदीय या सरकारी विद्यालय है या नहीं, या वहाँ यूनिक आईडी नंबर जारी हो सकता है या नहीं। यूनिक आईडी से ये होता है बच्चा किन किन संस्थानों में पढ़ा सबका एक रिकॉर्ड होता है और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। लेकिन अगर ये गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय ये काम नहीं कर सकते तो अभिभावकों का निश्चित ही अपने बच्चों के पैर में कुल्हाड़ी मारना है। और आप ये बताएं ये बस्ती जनपद में कितने गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं? देखिए, हम लोग शिक्षक के साथ संगठन का भी काम करते हैं और हमारे संघ ने ये विगत 2 महीने से 397 विद्यालयों की सूची माननीय मुख्यमंत्री, महानिदेशक महोदय, सचिव महोदय, जनपद के हमारे मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और जनपद के सभी तहसीलों को सौंपा था। और उसके बाद हमारे खंड शिक्षा अधिकारियों महोदय के जांच में वो चीजें सत्य पाई गई और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अभी 15 दिन पूर्व ही 97 विद्यालयों की सूची जारी कर उस पर कार्रवाई की बात कही। ये 97 विद्यालयों की जो सूची जारी हुई है, केसीएस समाचार ने जब पड़ताल किया, ईश्वर जो है किया, तो वो विद्यालय खुले पाए गए। तो ऐसी स्थिति में और ये बंद विद्यालयों की सूची में ऐसे भी विद्यालयों को बंद दिखाया गया जो 1-2 साल पहले बंद हो चुके हैं। तो इस स्थिति में आपको अपने ही सूत्रों को क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारियों ने इस पर बंद करने का लेवल लगा दिया, लिस्ट जारी कर दिया कि ये बंद हमने करा दिया, अगर इसका संचालन होता पाया गया तो अब जुर्माना होगा। लेकिन विद्यालय ज्यों क्यों त्यों चल रहे हैं, एक दिन के लिए या 1 घंटे के लिए भी बंद नहीं हुए। इस पर आपका क्या कहना? देखिए सर, ये सही बात है कि जो विद्यालय लोग संचालन कर रहे हैं गैर मान्यता, उसमें से अभी भी अधिकांश विद्यालय बंद कराने के लिए 1 से 2 दिन वो बंद कर देते हैं और पुनः उनका संचालन चल रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारियों की उदासीनता का ये परिणाम है। और अगर अधिकारी उन पर जब तक विधिक कार्रवाई नहीं करेगा, उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा, उन पर जुर्माना नहीं लगाएगा तो आगे आने वाले समय में हर गली हर चौराहे पर 3 शेड में ये विद्यालय खुलते रहेंगे और कहीं ना कहीं ये जो विद्यालय खोल रहे हैं उनके पेट उनके आय से जुड़ा हुआ है।
उनको बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। और अगर परिषद के विद्यालय बंद होंगे तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के भी नौकरी पर आने वाले समय में संकट आएगा। तो ये सभी के लिए है और कहीं ना कहीं भारत का भविष्य, जो हमारे बच्चों का भविष्य है, उसके लिए भी है कि जानकारी अभाव में अभिभावक कहीं ना कहीं गलत जगह जा रहा है। और हमारे परिषदीय विद्यालयों में किताबें, आप सोच लीजिए, किताबें जो आज मार्केट में गैर मान्यता विद्यालय वाले 2000 से 3000 रुपए ड्रेस, जूता, मोजा, अन्य सभी कार्यों के लिए उनसे पैसे लेते हैं, वो हमारे यहाँ निःशुल्क हैं। हमारे यहाँ योग्य शिक्षक हैं। कोई भी हमारा शिक्षक इस समय टेट या सुपर टेट पास करके ही आता है, जबकि गैर मान्यता में आप जाएंगे तो वहाँ हाई स्कूल और इंटर पास वाला व्यक्ति वहाँ पढ़ा रहा है। तो इससे ही आप आकलन कर सकते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं नहीं आगे पढ़ सका, वो आज कहीं ना कहीं उन गरीब बच्चों को, उन अभिभावकों को भविष्य में नुकसान पहुंचाने का ही कार्य करेगा। और इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि अधिकारी जो है जाकर के विद्यालय को बंद नहीं कराते बल्कि बंद कराने की एक सिफारिश करते हैं, क्योंकि अगर वो सील कर दिया जाए विद्यालय तो इतना आसान नहीं है उसका खोलना। आपके पास प्रशासनिक पावर है, आपके पास पुलिस बल है, लेकिन वो सील नहीं होता है। इससे 2-4 दिन में विद्यालय फिर पुनः खुल जाते हैं। और अभिभावकों से हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाह रहे हैं कि अपने बच्चों के भविष्य को खराब न करें। आप परिषदीय विद्यालयों में या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन कराएं। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।